भक्तों, साल 2025 की सबसे खास और चमत्कारिक एकादशी सफला एकादशी आने वाली है। 2025 में पड़ने वाली सफला एकादशी के दिन बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा दिव्य संयोग लगभग 111 वर्षों बाद बन रहा है, जब ग्रह नक्षत्र मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करते हैं। इस पावन दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा और विधि विधान से एक छोटा सा उपाय कर ले, तो उसकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, घर से गरीबी दूर होने लगती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत पूजा और उपाय करता है, उसके घर माता लक्ष्मी स्वयं अपनी कृपा बरसाती है और पूरे परिवार को सुख। एकादशी 14 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को पड़ने जा रही है। सभी को शंका कुशंका बनी हुई है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे व्रत किस दिन किया जाएगा। 14 तारीख को करें या 15 तारीख को। सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है। द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन है। इस एकादशी का व्रत करना क्यों चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं, ये एकादशी 220 वर्ष तक लगातार भगवान का तप करने से जो फल मिलता है, वह एक अकेली इस एकादशी के करने से मिल जाता है। तो क्या है इसकी विधि, कैसे करना चाहिए इस एकादशी का व्रत, इसके नियम क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किसका उद्धार किया इस एकादशी ने, कैसे इसको जाना जाता है, इसकी महिमा क्या है और इसकी विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। प्रिय भक्तों, पौष का महीना चल रहा है। पौष की जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है सफला एकादशी। ये आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता लेकर आती है। ये आपके जीवन में अनेकों प्रकार के पुण्य फल ले आती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो ये एकादशी आपके जीवन के सभी संकटों का नाश कर देती है। इसका वृतांत कुछ इस प्रकार से आता है कि चंपावती एक नगरी थी, उसमें महिष्मान नाम का एक राजा था। उस राजा के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा था, उसका नाम था लुम्पक। लुम्पक नाम वाला जो राजपुत्र था, वो बड़ा ही पापी था, महापाप करता था, पर स्त्री के साथ गमन करता था, वेश्या गमन करता था, बुरे कर्मों में लगा रहता था और बुरे कर्मों में ही अपने पिता का जो धन था उसको नष्ट करता था और सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। इस प्रकार से वह सदा भगवान विष्णु के भक्तों की निंदा किया करता था। जब ये कुकर्मों के विषय में राजा को पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब राजा ने राज्य से निकाल दिया तो वह विचार करने लगा कि अब कहाँ जाए, क्या करे। तो वह जंगल में रहने लगा और रात्रि में उसी शहर में चोरी करने लगा। वह राजा के राज्य में ही रात्रि को चोरी करता। चोरी करते करते वो मारने भी लग गया, जो धन नहीं देता उसको मार देता था। ऐसा करने से पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया। अब लोग कई बार उसको पकड़ भी लेते थे, लेकिन राजा के डर से कि ये तो राजपुत्र है, वह छोड़ देते थे। तो जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बड़ा सा पुराना पीपल का वृक्ष था। वह लुम्पक उसी के नीचे रहा करता था, उसी के नीचे सोया करता था। रात्रि को नगर के जो लोग थे, उनकी ये मान्यता थी कि ये जो वन है, ये देवताओं का क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर देवता क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। और उसी वन में वह लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। तो समय व्यतीत होते शीत ऋतु आ गई, पौष का महीना आ गया। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। वह जो लंपक नामक राजपुत्र था, वह वन में पड़ा था और वस्त्रहीन था, उसके पास कोई वस्त्र नहीं थे। अब क्योंकि शीत ऋतु आ चुकी थी तो ठंड बहुत थी, तो ठंड के कारण वह रात्रि को सो ना सका। उसके हाथ पैर जो है वो सब अकड़ गए और सुबह होते होते उसे मूर्छा आ गई, वो मूर्छित हो गया। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एकादशी का दिन था। मध्याह्न के समय पर जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो थोड़ी गर्माश आई। उसके बाद वो होश में आया, उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आने के बाद उसने देखा कि वो तो निर्वस्त्र है, उसे भूख बड़ी लगी है, तो भोजन की तलाश के लिए वो इधर उधर भटकने लगा। अब क्योंकि शरीर में
ताकत थी नहीं तो जानवरों को मार नहीं पाया, किसी को मार नहीं पाया। इसी कारण वो अपने लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर सका। अंत में उसकी दृष्टि कुछ कंदमूल और फलों पर पड़ी। वो वृक्ष पर चढ़ पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जो फल नीचे गिरे हुए थे उन्हीं को बिना छांटे उसने एकत्र कर लिया। इसके बाद वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ बैठा जहां वह पहले से रहा करता था। अब संध्या हो चुकी थी। अत्यंत दुखी मन से उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये कंद मूल और फल आपके ही हैं और आपको ही अर्पित है। आज आपने मुझे भोजन तक नहीं दिया, इसलिए इन्हीं से आप तृप्त हो जाइए। वह ये सब क्रोध और पीड़ा की अवस्था में बोल रहा था। ठंड अधिक होने के कारण और मन के कष्ट से उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई। देखते देखते अगली सुबह हो गई। उसी समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था। इस प्रकार उससे अनजाने में ही एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। दशमी तिथि को उसने भोजन ग्रहण नहीं किया, जिससे नियम का पालन हुआ। एकादशी के दिन प्रातः से संध्या तक उसने कुछ भी नहीं खाया। यह नियम भी पूर्ण हो गया। रात्रि को जागरण होने से जागरण का नियम भी अपने आप पूरा हो गया। इस प्रकार अनजाने में किए गए व्रत और जागरण से भगवान वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान हरि की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। पापों के नाश के साथ उसका मन और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तथा उसके भीतर भक्ति का भाव जागृत हो गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर और सुसज्जित घोड़ा आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर और राज्य का भोग कर। ये आकाशवाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। घोड़े के साथ आए दिव्य वस्त्रों को उसने धारण किया और भगवान की जय जयकार करता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। भगवान ने पहले ही उसके पिता को संकेत दे दिया था, इसलिए उन्होंने उसका आदर सत्कार किया, राज्याभिषेक किया और स्वयं वनगमन कर गए। इस प्रकार इस एकादशी का अनजाने में व्रत और जागरण होने से घोर पापों में लिप्त लंपक नामक राजपुत्र को राज्य की प्राप्ति हुई। वह एक महान राजा बना और लंबे समय तक उसने राज्य सुख का भोग किया। उसने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। इसी कारण उसे धन, वैभव और समृद्धि सभी प्राप्त हुए और वह एक प्रसिद्ध राजा के रूप में विख्यात हुआ। इसलिए यही कारण है कि ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। अंत समय में वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये महिमा है आने वाली सफला एकादशी की। शास्त्रों में कहा गया है कि 220 वर्षों तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रभु कहते हैं कि वे बड़े बड़े दानों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एकादशी के व्रत से होते हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, इसके क्या क्या नियम हैं और पूजा की विधि क्या होगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि ये एकादशी कब है और व्रत कब करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्रत से एक दिन पूर्व कुछ वस्तुओं का त्याग आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहले तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। तामसिक वस्तुओं में लहसुन, प्याज के साथ साथ चाय और कॉफी भी सम्मिलित है। ये भी एक प्रकार का नशा ही है, इसलिए दशमी तिथि से ही इनका त्याग कर देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन चाय पी सकते हैं या नहीं। वास्तव में चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान की भक्ति और संयम के लिए होता है, ना कि व्यसनों के लिए। यदि कोई व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन करता है और एकादशी का व्रत भी करता है तो उसे भी दशमी तिथि से ही इनका पूर्ण त्याग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन भोग किया जाए और अगले दिन व्रत रखा जाए। साथ ही दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की जो थाली आती है, लौटा आता है, जो भगवान की पूजा में भी कई बार प्रयोग करते हैं, भोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं होगा। इन 3 दिनों में दशमी, एकादशी, द्वादशी शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हरी पत्तेदार सब्जियों में चने के शाक की मनाही है।
बैंगन और मूली की मनाही है। इनका सेवन आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि को, एक वक्त का भोजन दशमी तिथि को करने को कहा गया है। अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वह रात्रि को भी अगर अन्न खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले दंत धावन अच्छे से करके सोएं, अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना आदि ना रहे। और एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन करेंगे तो एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे। व्रत पूजन संकल्प डाक करते हुए करेंगे। पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी? सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए जो चौकी आदि आती है वो लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये वह सामग्री है जो आपको लेनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। ये जो भी सामग्री आपने रखी है, जो स्थान है जहां बैठकर आपने पूजन करना है, भगवान का जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर और सामग्री पर फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। लौटे में जो जल भरा है ना, उससे जल के छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र अपवित्र वांग सर्वांग वस्थांग तो स्मरे पुंडरी काक्षम सभ्यंत स्वच्छ ओम पवित्र। इस प्रकार से जल के छींटे देखें। आप अपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का जो वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है, उसको बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर धूप है तो विपरीत दिशा में धूप भी रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके सामने धूप दीप रखिए। अपना हाथ धो लीजिए। लौटे में जो जल है चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तु प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमन ही करेंगे तो एक छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल और भर लीजिए। तो एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। आचमनी में 6 मासा जल जो है वो अलाव है। जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, वो अभी 6 मासा जल से जल आचमनी कर सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है, भगवान ने स्वयं कहा है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो जल आचमनी का अभिप्राय है कि 2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है, आचमनी करनी है, फिर 2 बूंद जल लेना है, फिर आचमनी करनी है। इतना जल आप पी सकते हैं। एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर जल लेना है और पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम अर्शेषाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए जो धूप और दीप है उसको जला लीजिए। धूप दीप जलाकर सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिश। बोलिए 100 श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्य, और यह संकल्प भगवान के चरणों अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे।
तो एक एक चम्मच जल उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें छोड़िएगा ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्य समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः आचमणि समर्पयामि। आचमणि के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमणि अर्पित करके भगवान को स्नान कराएंगे तो फूल से भगवान को जल के छींटे दीजिए। और जिनके पास प्रतिमा है ना, वह शंख से भगवान को स्नान कराइए, शंख में जल भरिए और भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्व श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप शंख से स्नान करा रहे हैं तो ये मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगा जल और शक्कर पंचामृत बनाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। भगवान को ओम भूर्वः श्री नारायणा नमः, श्री नारायणाय नमः नमः, श्री नारायणाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। तस्वीर है तो छींटे दीजिए जल के फूल के माध्यम से, और प्रतिमा है तो आप शंख में जल भरिए और स्नान कराइए। ओम भूर्व श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमो नमः। शुद्ध स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्वः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञ पवित्रम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रोली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिए। जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे, रोली कुमकुम आदि का तिलक करेंगे। भगवान को तिलक करके इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र अर्पित करके फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल हो तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बताश अर्पित कर दीजिएगा। और फिर जल आचमनी के रूप में एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए कि प्रभु आप हमारी ये पूजा स्वीकार करें। हम आज जो एकादशी व्रत कर रहे हैं उसके निमित्त ये पूजन हमने किया है। अब बैठकर आप एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए, उनका श्रवण कीजिए, फिर आरती कीजिए। आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। कथा के बाद यदि आप कोई कथा के निमित्त दक्षिणा आदि अर्पित करें या ब्राह्मण को यहाँ अपने घर पर बुलाए हैं कथा करने के लिए तो उनको दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए और नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियम क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये बड़ा नियम है, ये नहीं टूटना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी का अहित नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। शांतित होकर प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना करें क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। सायकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आसपास मंदिर में कहीं जा सकते हैं तो जाइए। कीर्तन ना होता हो कहीं तो 4 स्तोत्र होते हैं, पाठ होते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि वो स्तोत्र आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। जो लोग वाद्य यंत्रों द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते उनको इन पाठों को करके कीर्तन का फल पाना चाहिए। तो उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, उससे कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण की महिमा है, रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए जागरण करना चाहिए। और जो पाठ है उनको सुनेंगे रात्रि को तो रात्रि जागरण का फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के पाठ करते हुए ही आपको जागरण करना है। एकादशी व्रत के नियम क्या है, कैसे करने चाहिए? रात्रि जागरण के बाद अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। नियमों का पालन करते हुए पालन कीजिएगा। इस प्रकार आपने ये व्रत करना है।
अब बात करते हैं कि ये एकादशी कब है और व्रत करना किस दिन है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 तारीख की शाम को 6:39 पर और 15 तारीख को रात्रि को 9:19 पर अर्थात 9:19 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 15 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी होगी। तो व्रत आपको करना चाहिए 15 तारीख को, 15 दिसंबर को सफला एकादशी का उत्तम व्रत है। इसी दिन जो दान पुण्य का कार्य है वो भी इसी दिन करेंगे, व्रत का कार्य भी इसी दिन करेंगे और 16 को आप पारण करेंगे। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है बल्कि आत्मा की पवित्रता, मन की एकाग्रता और भगवान विष्णु के चरणों में अटूट भक्ति का अनुपम मार्ग है। जब श्रद्धा सच्ची हो, संकल्प पवित्र हो और पूजा विधि सही हो, तब भगवान माधव स्वयं अपने भक्तों का हाथ थामकर उनके जीवन से संकट दूर करते हैं और सफलता, सुख और समृद्धि का प्रसाद देते हैं। आप सभी इस पावन एकादशी पर नियम पूर्वक व्रत रखें, दीप जलाएं, हरि नाम जपें और अपने घर में शांति और सौभाग्य का अमृत प्रवाहित करें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।